कि बीजेपी के किसी नेता से आप संपर्क में हैं? नहीं, संपर्क में नहीं है, हम संपर्क में नहीं है, वे लोग हमसे संपर्क में थे और फिलहाल कुछ दिनों से कटे हैं। मतलब वाया किसी के संपर्क में थे या डायरेक्ट आपसे बातचीत? नहीं, वाया संपर्क में थे, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। नहीं नहीं, सरयू जी से हमारी कोई बात नहीं हुई, ना कोई बात। चुनाव में कोई डील नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। उनकी पार्टी से कोई डील? अगर वो नेतृत्व स्वीकार करते हैं, आपका एक शर्त था कि आपका नेतृत्व स्वीकार करें, अगर सरयू राय अगर आपका नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं तो क्या थर्ड मोर्चे में उनकी संभावना बनती है? देखिए, वो काफ़ी आयु में हमसे वृद्ध है, तो हम चाहेंगे कि वो जहाँ है बेहतर हैं, और हम लोग लगता है कि शायद उस तरह से हमारे जो युवा हैं, पता नहीं उनके साथ फिट बैठेंगे, तो उस पर कभी बातचीत हुई नहीं और हम लोग उस पर बातचीत भी नहीं किए हैं। हम लोग अपने स्तर से अपने आप को बेहतर कैसे करें, इस पर काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में क्या किसी पार्टी के साथ आप गठबंधन करेंगे? क्योंकि बहुत नहीं, हम लोग चुनाव फ्रेश लड़ेंगे और बिल्कुल अपने सिद्धांतों के साथ लड़ेंगे। मतलब ये तय है कि आप नहीं किसी से गठबंधन करेंगे? जी भैया, संजय भैया हैं क्या? दिख नहीं रहे हैं। जी भैया, ये पूरी तरह तय है कि हम लोग चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ेंगे। अच्छा, एक जो बहुत बड़ा फैसला आज आया है सुप्रीम कोर्ट का, जी। 25 साल से लंबित मामला था, जिसमें यह फैसला दिया गया है राज्यों के हित में और बोला गया है कि खनिज युक्त जमीन पर जो है राज्य अब टैक्स लगा सकता है। पहले जो रॉयल्टी की व्यवस्था थी, उसके अलावा टैक्स का जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इसको किस तरीके से देखिए, अगर राज्यों की खनिज पर अगर राज्य को भागीदारी मिल रही है या फिर राज्य को नियंत्रण देने की बात कही जा रही है, तो ये स्वागत योग्य है। क्योंकि देखिए, दिल्ली में बैठे लोग नहीं समझ पाते हैं राज्य की समस्या को, और ये मनमानी होती है दिल्ली में बैठे। लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो उसका स्वागत है। हम चाहेंगे इस बिल्कुल और बेहतर से बेहतर ऐतिहासिक फैसले आए। हम तो चाहेंगे कि धीरे धीरे अगर आप इस देश की इकोनॉमी को एक आम व्यक्ति तक लेकर जाना चाहते हैं, तो बाकायदा खनिजों पर उनकी मालिकियत का ही अधिकार दे दे। इधर आप कल दिल्ली